Hello everyone, it's me Ankita Gaur, your computer teacher from Lyall Public School. Now today we start a new chapter, chapter number 2, computer software. And the key terms of this chapter is why is software needed? हमें software की need क्यों होती है? Types of software, system software and application software. Okay, a computer is made up of many hardware parts. Computer के आपको पता है बहुत सारे hardware parts होते हैं. These hardware parts need instructions to work. और इन hardware parts को हमें instructions देनी पड़ती हैं work करने के लिए. A set of instructions given to a computer to make it work is called software. और जो ये instructions होती है, जो set होता है instructions का, जो हम computer को देते हैं कि अपना work कीजिए, वो क्या होता है? वो क्या कहलाते हैं? Software कहलाते हैं. Okay. For example, while drawing pictures in Paint program, we use a computer mouse to draw and see our pictures on the monitor. The mouse and monitor are parts of the hardware, while the Paint program is a software. इसमें क्या example लिया है कि आप जब कंप्यूटर पे पेंटिंग करते हैं, ओके, तो अपने क्या यूज करते हैं? पेंट का यूज करते हैं, पेंट प्रोग्राम का यूज करते हैं, ओके। और जब पेंटिंग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग माउस का यूज करते हैं, ओके। और जो आप लोग पेंटिंग ड्रॉ बना रहे हो, उसको ड्रॉ कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो, और उन सबको अपने देख किस पा रहे हैं? उस पिक्चर को मॉनिटर स्क्रीन पे। तो जो मॉनिटर है और जो आपका माउस है, वो क्या है? आपका हार्डवेयर पार्ट है, ओके। और जिसके अंदर आप लोग पेंट कर रहे हो, ओके, आपने जैसे पेंट को ओपन किया है, उस पेंट प्रोग्राम को ओपन किया है, तो वो क्या होगा? आपका सॉफ्टवेयर होगा. Why is software needed? Without software, a computer cannot work. अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. It enables us to interact with the computer and its hardware and perform tasks. ये क्या करता है? इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर को. किससे इंटरेक्ट करता है? उसके हार्डवेयर से, ठीक है. It enables us to interact with the computer and its hardware. जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर को और हार्डवेयर को एंड परफॉर्म टास्क. और क्या किस लिए? टास्क को करने के. सिमिलरली, एनी सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड ओनली when it is stored inside a storage device. कई ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका मतलब किस लिए यूज हो रहा है? अपने जो स्टोर होते हैं हमारे किस में? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर रहते हैं सारे जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, और उसके अंदर ही वो सारा वर्क करते हैं. दैट इज अ हार्डवेयर. Okay, hence both hardware and software are equally important for a कंप्यूटर. और जितने भी आपके हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर के लिए. मैं इसको वापस से देखिए रिपीट कर रही हूँ. इसके अंदर क्या कहा गया है कि आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. ये क्या करते हैं? ये इंटरेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर पार्ट्स में, ठीक है. और उसको टास्क करने के लिए जो हमने टास्क दिया है, फॉर एग्जांपल अपने पेंटिंग कर रहे हैं, तो पेंटिंग के अंदर हमारे हार्डवेयर कौन से यूज हो रहे हैं? माउस और मॉनिटर यूज हो रहा है. और सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है? आपका पेंट प्रोग्राम यूज हो रहा है, ओके. सिमिलरली, एनी सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड व्हेन इट इज स्टोर्ड इनसाइड अ सॉफ्टवेयर. अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ओके, तो वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए? आपके स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है. We install and store many software inside our computer. हम हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं so that we can use them anytime. और फिर हम उनका यूज कभी भी कर सकते हैं. यूं नहीं है कि आपने अभी इसको इंस्टॉल किया है तो आप अभी उसका यूज कर सकते हो, उसके बाद उसको यूज ही नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है, आप इनको कभी भी यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है, उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली. दोनों जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों आपके इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर के लिए ये सॉफ्टवेयर, और इनका वर्क भी प्रॉपरली उसी तरीके से होता है. Software is divided into 2 parts, system software and application software. System software is divided into 2 parts, operating system and utility. And application software is divided into 2 parts, general purpose and customized. So now today we have done system software. It controls the entire program system including the hardware. जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो जितना भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में
वर्क हो रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा आपके जो हार्डवेयर पार्ट्स है उनको भी कंट्रोल करके रखता है। जितना भी आपका वर्क हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, जितना भी आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, ओके, उन सबको कंट्रोल करके कौन रखता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो कंट्रोल एंड रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये तो कंट्रोल करता है ये पूरे सिस्टम को, इसके अलावा जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस तरीके से रन करना है उसको भी यही कंट्रोल करके रखता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो नंबर 1 इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। इट्स लाइक अ कंटेनर, ओके। अगर आपने आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल रखा है तो वो कंप्यूटर आपका स्टार्ट ही नहीं होगा। It is the first software that is loaded into the computer's main memory. ये first software होता है। जब आप कंप्यूटर को परचेज करते हो तो सबसे पहले आपकी मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को ही डाला जाता है, लोड किया जाता है। विंडोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके जो विंडोज नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज्यादा यूज आ रहा है, ओके। विंडोज इज अ प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट। और विंडोज को किसने बनाया है? किसका प्रोडक्ट है? वो माइक्रोसॉफ्ट का। इट हैज मेनी वर्जन, इसके बहुत वर्जन है, सच एज विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ठीक है। ये सारे क्या है? इसके वर्जन है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, और उसके अलावा जो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के और कौन से एग्जांपल्स है? लाइनक्स, एमएस डॉस एंड मैक ओएस। ये क्या है? इसके एग्जांपल्स है, ओके। This is a Windows 7 and this is a Linux. Utility software. This software is designed to perform basic maintenance task on a computer. आपके जो ये जो कंप्यूटर के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उनको किस लिए डिजाइन किया गया है? जो आपके कंप्यूटर में जो मेंटेनेंस होती है उसके लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर अपने घर के अंदर अपने को घर को भी मेंटेन करके रखना होता है, यूं नहीं है कि हम एनी टाइम उसको गंदा रखते हैं, डर्टी रखते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं उसके अंदर पूरी क्लीनिंग भी करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने सर्वेंट भी लगा रखे होंगे, मेड लगा रखी होगी जो आपके घर को आके क्लीन करती है पूरा अच्छे से, ठीक है। आपकी मम्मा जो होती है वो भी पूरा इसके अंदर हेल्प करती है। आपके किचन में किस तरीके से सारा सामान रहना चाहिए वो पूरा, तो वो क्या हो गया? आपके पूरे घर को मेंटेन करने का होता है। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर को भी मेंटेनेंस की नीड होती है, ओके। और इसमें मेंटेनेंस कौन कौन से है देखिए इसके एग्जाम्पल्स। नंबर 1, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि वायरसेस क्या होते हैं? जो क्या करता है, जो भी आपके डेटा कंप्यूटर के अंदर होता है, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो उस डेटा को, उस फाइल्स को डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है, ओके। तो उन वायरसेस से हमारे कंप्यूटर को बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटीवायरस का यूज करते हैं। वायरसेस आर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू डिस्ट्रॉय डेटा एंड फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर। वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है जो भी डेटा होती है, फाइल्स होती है, उनको कंप्यूटर से। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। जो एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है कि जो भी वायरस आपके कंप्यूटर में आए हुए होते हैं उनको देखता है, फिर उसके बाद उनको रिमूव करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम से। नॉर्टन, एमसीएफई एंड क्विक हिल आर मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और आपके जो एग्जाम्पल्स हैं एंटीवायरस के वो कौन कौन से? नॉर्टन है, एमसीएफई है और क्विक हिल है, okay. Now next part is backup utility software. The word backup means a reserve or substitute, okay. Backup means क्या होते हैं कि जैसे आपको कहीं पे कोई डेटा रिजर्व करके रखनी होती है या फिर हमने उसका क्या कर दिया, कॉपी करके कहीं पे रख लिया है, उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है, ओके। तो यहाँ पे बैकअप का मीन्स वही है। बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कीप्स अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अवर फाइल्स इन एनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स होती है, जो भी डेटा होता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है और किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव हो गई, ओके। इसके अंदर हमने क्या कर लिया? हमारा जो भी बैकअप है उसको स्टोर करके रख लिया। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फ्रेगमेंटेशन occurs when a file is scattered to different parts of hard disk while it is get saved on the hard disk. इसके अंदर क्या है? फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? आपने इसको पार्ट्स में फाइल को डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपकी कोई मूवी है, ओके। मूवी आपकी पता है आपको बहुत बड़ी होती है तो उसको लोड होने में उतना ही टाइम लगेगा, तो वो क्या करता है? उसको फ्रेगमेंट मतलब कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जैसे ही आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा होगा तो वो अपने आप उसके अंदर सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर देता है। तो उससे क्या होगा? लोडिंग में टाइम कम लगेगा और आपकी स्पेस भी कम होगी, ठीक है। Fragmentation occurs when a file is scattered to different parts of hard disk while it is get saved on the hard disk. Disk
Defragmentation utility software is like a cleaning agent of our computer. It picks up all the pieces of a file that are spread across our hard drive and put them back together again at one place. Thus, it clears the fragments and fastens at the disk access स्पीड। ओके, इसके अंदर क्या रहेगा कि आपका जो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है वो इसका काम का है, क्लीनिंग का है, कंप्यूटर के जो भी आपका वर्क हो रहा है ये क्या करता है, जो भी इसकी पीसेस होते हैं किसी फाइल के उसको क्या करेगा, हार्ड ड्राइव से लेगा और उसके बाद उसको एक जगह पे स्टोर करके रख लेता है। और इससे क्या होगा, आपके जो फ्रेगमेंट्स के जो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जल्दी वर्क करेगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना कि आपकी कोई मूवी है उसके अंदर आपने इसको क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको पीसेस में रख लिया है, तो फर्स्ट पीस जैसे ही आपका कंप्लीट होएगा उसके साथ उसको दूसरे को अटैच कर देगा और वो उसका कंटिन्यू आपका वर्क कर देगा। ओके, सो नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड। नंबर सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या यूज हो रहा है, कोई पर्टिकुलर कोई टास्क होता है उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके टू टाइप्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नंबर वन इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नंबर टू इज कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो नंबर वन इज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आर डिजाइन्ड सच दैट दे मे बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल यूजर टू सूट देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। ओके, इसके अंदर क्या है कि जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है ये एक इंडिविजुअली पर्सन के लिए होता है, यूजर के लिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड पैकेजेस। इसको क्या कहते हैं, हम पैकेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके, ठीक है, वर्ड पैड जो हो गया, अपेचे हो गया, राइटर जो ओपन ऑफिस राइटर है, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, आपके जनरल पर्पस के हैं। अगर आपके कोई घर पे पीसी हमने उसके अंदर एमएस वर्ड कर रखा है तो वो आप लोग ही यूज कर रहे हो। ओके, इसके अलावा कोई बाहर का पर्सन आके उसको यूज नहीं कर रहा है, या फिर आपके जो अदर मतलब जितने भी बीकानेर के अंदर या फिर ऑल ओवर जितने भी कंट्रीज है वो सारे आपके कंप्यूटर के आके वर्ड पर उसको एमएस वर्ड को यूज कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए। ओके, तो जो आपके घर के मेंबर्स हैं वो ही उसको यूज करें, तो पर्टिकुलर यूजर्स के लिए जो बन रहा है वो कौन सा है, आपका जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। नंबर सेकंड इसका एग्जांपल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो आपने एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा। ओपन ऑफिस कैल्क जो होता है वो किसका एग्जांपल है, आपका जनरल पर्पस का। दिस सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू एंटर एंड मेंटेन न्यूमेरिक डेटा एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। जो भी आपका न्यूमेरिक डेटा होता है या जो कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है उसको सॉल्व करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अपाचे, ओपन ऑफिस कैल्क, etc. Next is photo editing software. These software are used to create, edit and manipulate images. जो भी आपकी images होती है उसके अंदर कुछ editing करनी होती है, कुछ manipulate करना होता है उसको, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। उसके एग्जांपल्स कौन कौन से, फोटोशॉप, पिकासा is an example of photo editing software. Next one is presentation software. These softwares are used to create presentation. आपको अगर पावर पॉइंट का नाम सुना होगा बेटा आप लोगों ने, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने, ठीक है, स्लाइड्स होती हैं जो 1 by 1 करके आपकी रन होती है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अपाचे, ओपन ऑफिस इम्प्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी जनरल पर्पस सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, अब इसमें थिंक एंड आंसर, नेम एनी टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम लिखने हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज हो गया, ठीक है, लाइनेक्स हो गया, एंटीवायरस के अंदर अपने ने अभी देखा था, इसमें एक तो क्विक हिल हो गया, नॉट हो गया, फोटो एडिटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ये अपने 2 एग्जांपल्स लिखे हुए, यही सारे इसके अंदर है। Now next is customized application software. These types of software are designed for a specific organization or a particular user to perform a specific set of tasks. इसके अंदर क्या है, ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर काफी लोगों के लिए ये बनता है, जैसे जिसको पर्टिकुलर वही टास्क करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रेलवे स्टेशन है। ओके, रेलवे स्टेशन के अंदर हमें टिकट बुकिंग करनी है। ओके, टिकट बुकिंग जब अपने को करनी होती है तो यूं नहीं है कि कोई ये पर्टिकुलर किसी एक के लिए है। ओके, ये क्या है, काफी लोगों के लिए होता है, और कोई भी इसको घर बैठ के भी यूज कर रहा है, कोई इसको वहां पे आके रेलवे स्टेशन आके उसको टिकट बुक कर रहा है, या फिर आपके एयरपोर्ट्स की टिकट बुक करनी है, या फिर आपको बैंक्स के अंदर कोई काम है, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बने हैं वो कौन से होते हैं, आपके कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर।
These are mainly used at रेलवे स्टेशन। और इनका कहाँ पे यूज हो रहा है, जो इसने बताया है कौन कौन से रेलवे स्टेशन में अगर हमें कुछ यूज करना है, एयरपोर्ट में यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा बैंक्स में जहाँ पे यूज हो रहे हैं, जो मॉल्स में यूज हो रहे हैं, वो सारे कौन से हैं आपके कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या लिया है, इसका एग्जाम्पल लिया है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। नंबर 1 आ रहा है आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड्स का, जो भी आपकी बुक्स के रिकॉर्ड हैं उनको वो सेट करके रख रहा है। कोई एंट्री करनी है, कुछ इशू करवाना है, रिटर्न करवाना है, तो वो कहाँ पे यूज हो रहा है, ये स्कूल और कॉलेजेस के अंदर यूज हो रहा है। तो पर्टिकुलरली लाइब्रेरी में ही यूज होगा, इसके अलावा हम इसका कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपको कहीं पे बिल जनरेट करवाना है, चाहे वो मॉल्स के अंदर है, चाहे वो आपकी शॉप है, चाहे आपको हॉस्पिटल्स होते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अगर अपने को कोई बिल जनरेट करवाना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, बिल जनरेटिंग सॉफ्टवेयर। और ये किसके अंदर आते हैं, आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर हैंडल्स द सेल एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड टू कस्टमर्स इन रेस्टोरेंट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हॉस्पिटल, etc. Okay, now next is add to knowledge. All computer games are nothing but customized application software developed for entertainment. जो आपके customized application software है वो किसके लिए डेवलप हुए हैं, आपके एंटरटेनमेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, इसके अंदर हमने 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर रीड किए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, so now next meeting we do some book exercises. Okay, so take care, bye bye.